नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। तो जितने भी स्टूडेंट 70 बीपीएससी के हैं, आप सभी लोग को पता ही होगा कि आयोग की तरफ से एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था कुछ अधिकारियों को। और मीटिंग के बाद से ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम सब लोग को नहीं पता है। लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने कहा कि बापू परीक्षा परिषद का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग एक सेंटर का कैंसिल करते हैं। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप सभी लोग से मेरा प्रश्न है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी टीचर हैं, सबसे प्रश्न है, क्या आप लोग को नहीं लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है ये एक स्क्रिप्टेड है, प्री प्लान है, और ये भी डिसाइड किया गया है कि ये काम किया जाएगा तो ऐसे होगा? ये सब आप लोग को लगता है कि नहीं लगता? ये लोग आप ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का जो मुद्दा था कि पेपर कैंसिल, एक सेंटर कैंसिल करना ना करना वो एक अलग मैटर करता है हम लोग का। लेकिन सबसे बड़ी पहली डिमांड तो यही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो 13 तारीख को बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है। आपने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अगर आपको आधा घंटा 15 मिनट पेपर लेट मिलता है तो आपको टाइम दिया जाएगा। ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ, सही बात है आपकी। लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि ऐसा क्या हुआ था बापू परिषद में सेंटर पे कि जब बच्चे अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे और उनकी टाइम ख़त्म हो गया था और वो बच्चे बिना पेपर दिए यानी बिना पेपर देखे, पेपर उनको मिला ही नहीं और वो वहाँ से चले गए? ऐसा क्या हुआ? आपके पास आज ऐसी कौन सी जांच आ गई थी कि जो एक दिन में वेरीफाई कर दिया और बिना किसी के बताया वेरीफाई हो गया कि वो उस दिन हुआ वो गलत हुआ? अगर आपको कोई बताया होगा कि वो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, तब उसी की बेसिस पे आपने किया था। और ऐसी आपके पास कौन सी एजेंसी थी जो फर्स्ट डे 13 तारीख को जब एग्जाम हुआ था तो आप उस कौन सी एजेंसी से वेरीफाई करके आपने कह दिया कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ? आपका नोटिस भी आया हुआ है, उस नोटिस पे आपने सब कुछ कहा है कि मेरा जो एग्जामिनेशन हुआ है वो शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया बिना किसी धांधली के। ये चीज़ कहा गया है, आपके थ्रू कहा गया है। पहली बात कि हम लोग की डिमांड ये थी कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कितने लोग शामिल हैं, उन लोग को निलंबित करना चाहिए, किसके वजह से, किसके गलती की वजह से हुआ है, इस चीज़ को पब्लिक करना चाहिए था आपको। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपका जब मन जो आता है वो बोलते हैं और चले जाते हैं। आप किस बेस पे बोलते हैं ये नहीं किसी को बताते हैं। आपने उस दिन कहा था कि जो 6000 बच्चे एग्जाम नहीं दिए थे वो जेन्युइन नहीं है। आज आपको क्यों लग रहा है कि वो बच्चे जेन्युइन है? ऐसा क्या हो गया कि जो आपको लग रहा है बिना जांच के कि लग रहा है कि वो बच्चे जेन्युइन है? ऐसा क्या आप किस एजेंसी से आपने वेरीफाई कर लिया इस चीज़ को? तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है और ये दिखाता है कि ये जो वैकेंसी है पूर्ण रूप से अंधकार में जाती हुई दिख रही है। अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि बिना किसी जांच के आपने एग्जाम कैसे कैंसिल करा दिया, ये सबसे बड़ा विषय की बात है। दूसरा पॉइंट आप लोग का ये है कि जो पेपर व्हाट्सएप पे आया था उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो व्हाट्सएप पे जो पेपर आया था वो सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में ही सर्कुलेट हुआ है? अगर वो व्हाट्सएप का जो पेपर है अगर बापू परीक्षा परिसर में सर्कुलेट हुआ है तब तो आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसे आप पता कर लिए हैं कि या तो वो जो न्यूज आया वो फेक है? अगर फेक है तो उसको भी आपको वेरीफाई करना चाहिए था। और सेकेंड पॉइंट कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया था कि जो उस चीज को निगलेक्ट कर दिया गया था? जो भी आपका सेंटर पे हुआ था, बापू परीक्षा सेंटर पे जो कुछ भी हुआ था वो आपको पता है कि सबसे हाईटेक सेंटर माना जाता है। और ऐसा भी कुछ सेंटर बिहार में होगा जहां पे ऐसी ऐसी घटना घटी होंगी जिसका कोई एविडेंस नहीं होगा। तो ये पूरी जितना भी एग्जाम हुआ है हर एक एग्जाम जांच का विषय था। और जो पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था उसका क्या हुआ, उसको कैसे आप वेरीफाई कर दिए? ऐसी कौन सी आपके पास एजेंसी आ गई कि जो वो वेरीफाई कर दिया कि वो चीज गलत था वो चीज सही था? इस पे तो जांच होनी ही चाहिए थी और सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। जितने अगर अधिकारी इसमें रहते तो उनको क्या है, उनको एकदम तुरंत निलंबित करना चाहिए था। अगला पॉइंट, वैकेंसी कितनी है भैया? 2000 वैकेंसी आपकी है। और 2000 वैकेंसी है बिहार में। जो सेंटर पे कैंसिल हुआ है, बापू परीक्षा सेंटर पे कैंसिल हुआ है, वहां 12000 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। सिलेक्शन तो 2000 का ही होगा, सिलेक्शन तो 2000 बच्चों का ही होगा, उससे ज़्यादा सिलेक्शन किसी का होने वाला है नहीं क्योंकि वैकेंसी 2000 है। तो अगर वैकेंसी 2000 है, सिलेक्शन भी 2000 वैकेंसी है और 12000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम देंगे। आप ये बताइए कि आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था क्या अब वहाँ नहीं होगा? इस चीज़ की किसी के पास कोई गारंटी है कि क्या अगर जांच नहीं होता है, जो लोग पहले उसमें सम्मिलित थे, जिस तरीके से हरकत कर रहे थे, क्या वो आगे हरकत नहीं कर सकते हैं? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। और सेकेंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यह है कि आप एग्जाम जब भी लेंगे उससे मतलब नहीं है, जब मन करे तब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किस बेस पे जो 12000 बच्चे एग्जाम देंगे और जो 4,60,000 बच्चे एग्जाम दे चुके हैं
उनके पेपर के लेवल को आप कैसे करेंगे? फिर तो बात वहीं पे आ गई जहां से हम लोग स्टार्ट किए तो वहीं खत्म भी हो गया। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा तो फिर तो वही आ गया ना। आप 12,000 बच्चों को कैसे रिजल्ट डिसाइड करेंगे? आपने आके मीडिया में बोल दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपकी बात सही है कि आपने कहने से कुछ नहीं होता है। आप एक प्रोसेस बताइए, एक अपना वो बताइए, स्टेटमेंट बताइए कि इस मेथड के थ्रू हम लोग फॉलो करेंगे कि हम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट की क्या गारंटी है कि अगले जब एग्जाम होगा तो वहां पे उस तरीके की हरकत नहीं होगी? क्यों? क्योंकि अगर ये जांच का विषय, देखिए ऐसा बहुत बड़ा ये जांच का विषय था, किसी भी एग्जाम के अंदर से आपका OMR के साथ पेपर बाहर चला जाना, मीडिया में चला जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को लगता है कि बहुत छोटी बात है, और मैं सभी से बता देना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है आप सब लोग के लिए अब इंडिविजुअल लड़ाई हो गई है। अगर आप सब लोग खुद अपनी हक को नहीं पहचानेंगे तो फिर आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप ये बताइए कि जो 12,000 जो सेंटर एग्जाम होने वाला है, वहां पे ये भी तो हो सकता है कि वहीं के बच्चे सेलेक्ट हो सिर्फ। इसकी क्या गारंटी है? इस चीज की क्या गारंटी है कि वहां के बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे? और जिस तरीके से आयोग ने चारों तरफ भ्रम फैला के रखा है और जिस तरीके से आपको एकदम अपाहिज बना दिया है, आयोग पूरी तरह से अपाहिज बना दिया है कि हर स्टूडेंट को, हर एक टीचर को अपाहिज बना दिया है, और इस टीचर भी चाह के भी ऐसा कर दिया कि टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये पता नहीं किस तरीके से वैकेंसी जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या आप लोग का इंटेंशन है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर बिहार में बाबू परीक्षा परिषद का एग्जाम कैंसिल हुआ तो आपको यह भी बताना चाहिए था कि मैंने इस टीम से जांच करवाया है, उसके बाद से हमें जो रिजल्ट आया है उस बेस पे मैंने किया है। और आप ये बताइए कि आपने उस दिन किस टीम से जांच करवाया था जिस बेसिस पे आपने सब कुछ क्लीन चिट दे दिया था? ये भी तो अपने आप में जांच विषय है। ये देखिए, सब कुछ जो भी हो रहा है सब आप लोग पे एकदम डाउट, एकदम जो नहीं कहा जाता, संदेह पैदा कर रहा है कि आप लोग की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और ये तो जांच का विषय होना ही चाहिए था। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन सरकार जो है इसमें एक शब्द नहीं बोल रही है। सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अगर सरकार नहीं बोल रही है इसका मतलब कि सरकार, सब कुछ सरकार के परमिशन से ही हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो लड़ाई है हम लोग की जारी रहेगी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को कोर्ट से लड़ा जाए, क्योंकि अब मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है। सरकार और सिस्टम सब करप्ट हो चुके हैं, किसी को कोई से मतलब नहीं है, सबको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। वोट की राजनीति होनी चाहिए, बाकी बच्चे की जिंदगी भाड़ में जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, क्या सरकार इस पर डिसीजन नहीं ले सकती थी? क्या बिहार गवर्नमेंट इस पॉइंट पर डिसीजन नहीं ले सकती थी कि जो आपका वहां पे सेंटर पे हुआ था, बापू परिसर में हुआ था, वो गलत हुआ था और उस चीज का जांच होना चाहिए था? उसमें कितने अधिकारी सम्मिलित थे, कितने सचिव उसमें सम्मिलित थे? ये बहुत बड़ा विषय है। और क्या गारंटी है कि आगे जब एग्जाम होगा तो वहां पे धांधली नहीं होगी? भैया 2,000 सीट है, 12,000 बच्चे एग्जाम देंगे। इस चीज को सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं 90, 91 और 100 नंबर ला के बैठा हूं, मेरा हो जाएगा, तो ये आप लोग की भूल है। क्योंकि अब गेम चेंज हो चुका है, पूरा गेम चेंज हो चुका है। आगे क्या होगा आप लोग को भनक तक नहीं लगेगा, और जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग शॉक रह जाएंगे, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी हम लोग कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए। इस वीडियो जिसमें टेलीग्राम चैनल है, आप लोग साथ रहेंगे ना तो ये जो लड़ाई है हम लोग कोर्ट से जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं रहेंगे, आप लोग डिवाइड हो जाएंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन बच्चों के लिए भी खतरा है जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, उन बच्चों के लिए भी खतरा है जिनका एग्जाम होने वाला है। सबके लिए खतरा ही खतरा है। बाकी आयोग क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या मतलब उसका इंटेंशन है, क्या करना चाहता है? और सरकार की तो बात ही मत करिए। सरकार तो जैसे लग रहा है कि पूरी बहरी सरकार हो गई है। उसको क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद से उसको नहीं इस पे एक टीम गठन करना चाहिए था? सीबीआई जांच करो, चाहे ईओ टीम की जांच करो, जो कि ऐसे इंसान से जांच कराओ जो आयोग का व्यक्ति उसमें शामिल ना हो। आयोग, क्योंकि अब संदेह पूरा आयोग की तरफ जा रहा है ना। आयोग एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि पूरा शक उसी पे जा रहा है। आप किस तरीके से कभी वेरीफाई करते हैं सब कुछ सही है, कभी वेरीफाई करते हैं कि यहां पे सब कुछ गलत हुआ है, किस बेसिस पे वेरीफाई किए हैं? और अपनी गलती को क्यों छुपा रहे हैं आप? आपकी जो भी गलती है उसको छुपाने की क्या जरूरत है? तो आपकी जो भी गलती है उस पर जांच होनी चाहिए और जितने भी अधिकारी उसमें सम्मिलित है उनको तुरंत निलंबित करना चाहिए। ये हम लोग की पूरे स्टूडेंट और टीचर की मांग है, इस चीज की पूरे टीचर की मांग है। और उसके बाद से आप एग्जाम कराइए। और ये कोई गारंटी नहीं है कि जो भी एग्जाम आपका होगा वो फेयर तरीके से एग्जाम होगा। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस चीज पे हम लोग को विचार भी करना चाहिए। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इस मैटर को कोर्ट तक ले जाया जाए और हम लोग कोर्ट से इस चीज को, जो भी हुआ डिसीजन कोर्ट से लिया जाए, क्योंकि सरकार के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार अलग अलग तरीके से लोगों को टॉर्चर कर रही है, कोचिंग वालों को टॉर्चर कर रही है, पता नहीं क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जो भी आयोग है वो अलग अलग तरीके से कर रहा है। आयोग कभी ये नहीं कहा है, आयोग इस चीज पे कभी नहीं कहा है कि इस चीज पे हम जांच बैठाएंगे, सीबीआई जांच को हैंडओवर करते हैं। लेकिन आयोग इतना जरूर कहा है कि इन कोचिंग वालों पे ये चीज किया जाएगा। तो कैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
ये सब कुछ तो पहले से मैंने बता दिया कि स्क्रिप्टेड है। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग साथ आइए और हम लोग इस मैटर को कोर्ट तक ले चलते हैं। हम लोग के साथ सर लोग भी आए, बहुत बड़े बड़े सर भी हैं, वो लोग भी साथ भी आ रहे हैं, जो पटना के हैं वो लोग भी हम लोग के साथ आएंगे। और आप स्टूडेंट, सबसे पहली जरूरत स्टूडेंट की है। अगर आप लोग हम लोग के साथ रहेंगे तो ये लड़ाई हम लोग बहुत जल्दी जीत जाएंगे। और अब हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। जैसा हाल आपका रीओपन में हुआ था वैसा हाल इसमें भी हो गया है। ये पूरा समझ लीजिए कि सबको अपाहिज बना के छोड़े हैं, मतलब ऐसा कर दिए हैं कि कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो बस एक भरोसा सिर्फ कोर्ट का है। कोर्ट से हम लोग अपनी बातों को वहां पे रखेंगे, जेन्युइन तरीके से रखेंगे, और जो भी हम लोग के पास एविडेंस है उस चीज को वहां पे रखा जाएगा। बाकी किसी स्टूडेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई आपके पास जेन्युइन एविडेंस होगा, तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे वहां भी सेंड कर सकते हैं। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ आइए और इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर जीतेंगे। बाकी जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।